हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एके सर आपका स्वागत करता हूँ एक और इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, ठीक है ना? बच्चों, ये वीडियो को शुरुआत करने के लिए अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में राइट ये डाउट रहता है कि ये बोलते हैं ना, एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि हम लोग पास होंगे क्या नहीं, राइट? पूरे साल हमने मेहनत नहीं की है, राइट? कुछ भी हो जाए, राइट? हम लोग ने अभी लास्ट मोमेंट बचा है, हार्डली 10-11 दिन बचे हुए हैं, तो फिर अभी हम पास होंगे क्या नहीं? पास होने का इनफैक्ट डर होता है, प्लस ये भी डर होता है कि अगर मैं बोर्ड की बात करूँ, स्ट्रीम की बात करूँ मैं, ठीक है ना? साइंस का जो मार्क्स जो ओवरऑल परसेंटेज होता है, वो कॉमर्स से ज़्यादा होता है, राइट? और कॉमर्स वाले जो बच्चे होते हैं, राइट? कॉमर्स वाले बच्चों का फेलियर रेट ज़्यादा होता है, राइट? तो अगर ये सब डाउट आपके ही मन में आ रहा है, तो उसी डाउट को आज क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ, राइट? क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बता दूँ बच्चा, जैसे बोर्ड के हिसाब से जो है, बोर्ड के हिसाब से क्या रूल आया हुआ है, राइट? और बोर्ड क्या रूल फॉलो करता है बेसिकली, उसके हिसाब से बताऊँ तो, ताकि एक बहुत ही रिलैक्सफुल वीडियो है आपके लिए। तो ये काफ़ी छोटी वीडियो होने वाली है और बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होने वाली है, ठीक है? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, खाली आप सुनते जाइए, ठीक है ना? जैसे कि आपको देखो बच्चा, स्क्रीन पर दिख रहा है कि अब सब होंगे पास, राइट? अभी बेसिकली बात क्या है यहाँ पे? अभी पास होने का क्राइटेरिया बच्चा, बहुत सारे, जैसे मैं आपको बताया कि बहुत सारे लोगों के दिल में, मन में ये लगा रहता है कि हम पास होंगे नहीं। बच्चा एक बात समझ लो, पास वो ही नहीं होता है, ठीक है ना? वो बच्चा नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ जो पेपर में कुछ भी लिख के नहीं आता है, राइट? अगर पेपर आपने अटेम्प्ट किया है, आई मीन टू से दैट, कि पेपर आपने अटेम्प्ट किया है और पेपर में लिखा है, राइट? तो आप आराम से पास तो हो ही जाओगे, राइट? कैसे भी करके उसका एक तरीका है, वो क्या स्ट्रैटेजी है, देखते हैं अपन। देखो, जैसे कि अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चा, कि अगर मैं यहाँ की बात करूँ, राइट? यहाँ की अगर बात करूँ, देखो पासिंग मार्क मेथड क्या है? पहले क्या मेथड होता था, राइट? पहले ऑब्वियसली देखो, अभी बराबर समझना, 100 मार्क का पेपर आपका है ऑब्वियसली, ठीक है ना? तो इंटरनल के जो 20 मार्क होते थे, राइट? और एक्सटर्नल के जो जो 80 मार्क्स होते हैं, जो 80 मतलब रिटन एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो इंटरनल में भी आपको इंडिविजुअली पास होना पड़ता था और एक्सटर्नल में भी इंडिविजुअली पास होना पड़ता था। समझ में आ रहा है? तब जाके आप पास कहलाते थे। समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या, पहले के टाइम पे थोड़ा-सा डिफिकल्ट बन जाता था, बट अभी बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, जो मेथड है, ठीक है ना? वो मेथड चेंज होके आपको एकदम रिलैक्स होके, एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, बोर्ड ने जो मेथड बताया वो मेथड आपके सामने दिख रहा है, राइट? एकदम सिंपल रूल है बच्चा, ठीक है ना? बिना किसी टाइम वेस्ट किए बगैर। देखो, कंबाइंड रूल जिसको बोलते हैं हम लोग, राइट? कंबाइंड रूल का मतलब यही है कि 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, राइट? 35 मार्क्स फॉर रिक्वायर्ड फॉर पासिंग। पता है आपको, 35 मार्क्स तो आपको आपको पासिंग रिक्वायर्ड, आपको जो पता है ऑलरेडी, मैं आपको वही बता रहा हूँ, राइट? बट यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, सपोज करो कि इंटरनल में आपको, ठीक है ना, 20 में से, राइट, 15 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको एक्सटर्नल में सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स ही बच्चों लाना है। दो मिला के कितना हो जाएगा? 35। अगर पास की बात कर रहा हूँ बच्चा, सिर्फ और सिर्फ पास की बात कर रहा हूँ, अगर जिसके मन में डर है कि जो हम पास नहीं हो पाएंगे, तो बेफिक्र हो जाओ, खाली हमको आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, ठीक है ना? फर्स्ट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि कॉलेज वालों के हाथ में जो 20 मार्क है, ठीक है ना, 20 मार्क है, वो 20 का 20 मार्क, मैंने ये 15 मार्क एकदम लीस्ट कंडीशन में लिया हुआ है, ठीक है ना? मेरा लीस्ट कंडीशन मतलब अगर बुरे से बुरा भी बोलेंगे तो 15 मार्क उन लोग देंगे, राइट? पर 20 मार्क तो देता ही देता है। इसका एक रीजन ये कि कॉलेज, कोई भी कॉलेज ये नहीं चाहता कि उनका कॉलेज का ग्रेड कम हो जाए, राइट? उनके कॉलेज का परसेंटेज कम हो जाए, उनके कॉलेज का नाम खराब हो, राइट? बच्चे फेल ना हो, राइट? तो कोशिश करते हैं कि बच्चे को मार्क्स दिया जाए ताकि पास हो जाए। सेम वे महाराष्ट्र बोर्ड भी कोशिश करता है बच्चों बच्चों स्टूडेंट्स को पास करने के लिए। एज अ पेपर चेकर मैं भी आपको ये बता रहा हूँ कि बोर्ड की तरफ से, बोर्ड को हमको मॉडरेटर वगैरह जो है बोलते हैं बेसिकली कि आपको बच्चों को कैसे भी करके पास करना है, ठीक है ना? अगर इफ पर कंडीशन अप्लाई, इफ बच्चों ने लिखा है तो, राइट? तो आपको वही बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग से मैं आपको बोलता हूँ, मेरे मेरे सभी स्टूडेंट को पता है कि मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी पेपर हो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको उसको अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है ना? तो यहाँ पे मिनिमम मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, 15 लिया हुआ है, तो आप सपोज करो यहाँ पे आपको 18-19 भी मिल जाता है, राइट? सपोज करो 18 मिल जाता है, ठीक है ना? और आपको मिनिमम तो मिनिमम 80 में से आपको 20 तो स्कोर करना ही करना है, ठीक है ना? अगेन आपका कितना हो गया? 38 हो गया ना? तो 35 तो पासिंग है ही अपना, तो 35 पासिंग हो गया तो क्या हो गया? बच्चा पास हो गया, ठीक है ना? तो फेल होने का कोई चांसेस बनता नहीं है। तो ये कंबाइन रूल आपको याद रखना है, ठीक है ना? आपको थोड़ी सी बस मेहनत करनी पड़ेगी बस खाली, और कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर पास की बात करो तो, ठीक है ना? उसके बाद बच्चा नेक्स्ट जो आ रहा है,
नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कॉलेज आर रेडी टू गिव मार्क्स। कॉलेज में जैसे मैंने आपको बता दिया कि 20 मार्क्स जिसकी उनके हाथ में होता है, राइट? 20 मार्क्स जो हाथ में होता है, वो उन लोग आपको देने के लिए रेडी है। प्रोवाइडेड उनके इंस्ट्रक्शन का आप फॉलो कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है ना? प्रोवाइडेड आपने कोई पंगा नहीं किया होगा कॉलेज में तो, ठीक है ना? आपने किसी चीज़ को किसमें चीज़ को कोई आर्गुमेंट या कोई कुछ मतलब लफड़ा पंगा समझ गए रहेंगे आप, आई होप कि, ठीक है ना? अगर आपने वो सब नहीं किया रहेगा तो आपको 20 मार्क डेफिनेटली मिलता है हर एक कॉलेज से, ठीक है ना? हम लोग देते भी है वैसे भी, राइट? ठीक है, चलो उसके बाद में लिखा हुआ है, नेक्स्ट आ रहा है बच्चा कि उसके बाद लिखा है कि महाराष्ट्र बोर्ड, जैसे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, महाराष्ट्र बोर्ड भी ट्राई करता है सबको पास करने का। अच्छा, इसका कंडीशन क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, जैसे स्टूडेंट कंपेयर करते हैं कि भाई तुझे कितना मार्क्स आया, मुझे कितना मार्क्स आया। वैसे जैसे कॉलेज भी कंपेयर करते हैं, कॉलेज का ग्रेड कितना आया, कितने बच्चे पास हुए ये कॉलेज से कितने बच्चे पास हुए, कॉम्पिटिशन टाइप। वैसे ही महाराष्ट्र वैसे स्टेटों में भी कॉम्पिटिशन होता है। आर यू गेटिंग? तो मतलब महाराष्ट्र बोर्ड कभी नहीं चाहेगा कि अपने स्टेट का जो रैंक है वो गिरे, राइट? इसीलिए हमेशा वो बच्चों को चाहता है कि बच्चों को हमेशा वो पास करे, बट बच्चे लिखेंगे तब तो, ठीक है ना? बच्चों को लिखना पड़ेगा, मतलब आपको बच्चा लिखना पड़ेगा। पेपर में स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको लिखना ही पड़ेगा, राइट? अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँ आपको, सिंपल सी स्ट्रैटेजी बच्चा, मैं 4 सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आपको, राइट? स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो सपोज करो, देखो यहाँ पे मैंने बीके, इको, ओसीएम, एसपी की बात करूँ तो ओसीएम, इको अगर एसपी थियरी सब्जेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे तो अपने को क्या है, ये 20-20 मार्क क्या है अपने पास? इंटरनल मार्क्स है ही। समझ में आ रहा है? ये 20-20 मार्क क्या है अपने पास? इंटरनल मार्क्स। तो इसमें से आराम से अपने को 20 में कम से कम 19 तो 18-19 तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना? बाकी के हमको एकदम खाली पास होने के लिए मिनिमम हमको ऑब्जेक्टिव करना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मॉल आंसर भी कर लिए तो आराम से आप पास हो सकते हो। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इतना ही करके जाना है। हमारा टारगेट 90 अबव होना चाहिए। मैं खाली एक उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनको डर है कि हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो हमको डर है कि हम कहीं फेल ना हो जाए, राइट? तो फेल होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल प्रोवाइडेड इफ यू डोंट राइट एनीथिंग। समझ में आ रहा है? अगर आप लिखते ही नहीं हो कुछ भी तो फिर तो कोई बचा सकता नहीं है बच्चा। ठीक है ना? नेक्स्ट लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है हर एक ऑब्जेक्टिव के, अगर मैं हर एक थियरी सब्जेक्ट की बात करूँ तो आप अगर ऑब्जेक्टिव और स्मॉल आंसर, या अगर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी करके जाते हो, थोड़ा-थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में भी कुछ-कुछ थोड़ा-थोड़ा आंसर करके जाते हो, तो भी आप पास हो सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट मैंने, ठीक है ना? यहाँ पे पास लिखा हुआ है, ठीक है ना? अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ, अकाउंट्स में तो और भी सिंपल है। अकाउंट्स में क्या है? अकाउंट्स में 20 मार्क्स तो अपना इंटरनल मार्क्स है ही, राइट? उसके बाद एक्सटर्नल मार्क जो है आउट ऑफ 80, राइट? हमको अगेन इसमें मिनिमम 20 तो ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव तो आते ही आते 20 मार्क के अगेन, प्लस खाली आप इसमें क्या करना है, खाली इसमें आप पोस्टिंग करके आओगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एनपीओ हो गया आपका जो टॉपिक है, राइट? एडमिशन हो गया, बाद में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, वो सब जो टॉपिक है, इसमें खाली आप पोस्टिंग करके आओगे तो भी पोस्टिंग के भी मार्क्स बोर्ड वाले देते हैं, ठीक है ना? तो अकाउंट्स में तो फेल होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? तो बच्चा थोड़ी-सी खाली मेहनत करनी है आपको, ठीक है ना? और मैं आपको पूरा ये बता रहा हूँ कि ये वीडियो जो है मेरा खाली एक ही पर्पज़ था बनाने का, कि जो भी डीमोटिवेटेड जो स्टूडेंट डीमोटिवेटेड हो रहे उनको वो डीमोटिवेटेड नहीं होए, राइट? आप खास करके खाली बस थोड़ी-सी मेहनत करो, बस थोड़ी-सी खाली कोशिश करो ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो जाओ, राइट? खाली पासिंग मार्क की बात करो, और जो आपने अगर थोड़ी बहुत मेहनत कर ली, ठीक है ना? तो और भी थोड़ी मेहनत करें तो आप शायद से और भी अच्छे मार्क्स से और भी अच्छे परसेंटेज से पास हो सकते हो। तो बच्चा आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई रहेगी, यूज़फुल लगी रहेगी। अगर यूज़फुल लगी तो एक अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना? अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपनी अच्छी किसी अच्छी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।